दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार के साथ सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने भी संबोधित किया। मीडिया कमेटी के चेयरमैन अनिल भारद्वाज भी मौजूद थे। देखिए हमारे संवाददाता सराजू खान की ये रिपोर्ट। मौत के अलावा कितने ही ऐसे परिवार हैं जो आज बेड पे हैं, जिनका कई कई महीनों और साल का ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी उठ नहीं पाए। कोई ऑक्सीजन की कमी से संघर्ष कर रहे हैं, कोई किडनी प्रभावित हो गया है, या दूसरे जो पहले मरीज थे इस कोविड की वजह से उनकी दिक्कतें और परेशानियां और बढ़ गई। लोग ऑक्सीजन की कमी, मेडिसिन की कमी, इंजेक्शन की कमी से लगातार संघर्ष करते रहे। अफसोस ये कि सरकार उनकी ना सुन करके अपनी आंकड़ों के साथ अपनी इमेज सुधारने में, प्रचार प्रसार में व्यस्त रही। इस सरकार का जो अमानवीय पहलू रहा साथियों, वो सबसे बड़ा ये रहा जहां मुख्यमंत्री को आगे आकर के लोगों की मदद करनी चाहिए थी, जायजा लेना चाहिए था अस्पतालों का। जिन अस्पतालों की सच्चाई हमने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, चाहे इंदिरा गांधी जी के नाम से बनने वाला अस्पताल द्वारका का हो, दक्षिणपुरी का हो या बुराड़ी का, मुख्यमंत्री जी सोते रहे, उनके मंत्री सोते रहे और कांग्रेस का कार्यकर्ता उनको सचेत करते रहे, उनको सामने लाते रहे। आज उन्हीं अस्पतालों का रिबन काटने का काम अरविंद केजरीवाल साहब कर रहे हैं। लेकिन समय रहते दिन अस्पतालों को चालू कर लिया होता तो शायद लोगों की जान बचाई जा सकती थी और मदद ली जा सकती थी। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमने विपक्ष, कांग्रेस का कार्यकर्ता और आम जनमानस की जो आवाज थी, जो बार बार उनसे सवाल पूछे जा रहे थे, पत्रकार भाइयों के भी सवाल थे उसमें, मीडिया के साथियों के भी थे, सोशल लोगों के भी सवाल थे कि होने वाली मौतों के लिए सरकार किस तरह से उनकी मदद करेगी, या जो प्रभावित लोग हैं उनकी क्या मदद करेंगे। डीडीएमए की गाइडलाइंस का हवाला देते हम कांग्रेस पार्टी दिल्ली की यूनिट लगातार ये अरविंद से और सरकार से मांग करते रहे कि इनको आप मुआवजा दें। अफसोस ये है कि सरकार उनको मुआवजा देने की बजाय उनके जख्मों पे मरहम लगाती रही। उनका जो हक था वो हक देने की बजाय 50,000 रुपए की घोषणा करते हैं। बल्कि दिल्ली सरकार ने कोविड सहायता योजना जो पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने के रूप में अनाउंस की थी, जिसपे बड़े बड़े इश्तेहार और प्रचार किए गए थे, अफसोस ये है कि पूरी तरह से नाकाम साबित हुई। ये याद होगा, एक योजना थी कि परिवार के जो माता पिता दोनों चल बसे हैं, उनके बच्चों को हम आर्थिक मदद देंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई का हम साथ देंगे। मैं एक आंकड़े के साथ शेयर करना चाहता हूं। सरकार कहती है कि हमने लगभग 12,500 बच्चों को, परिवारों को इस तरह का आइडेंटिफाई किया है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लगभग 1250 तो वो बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है और जिन्होंने राहत के लिए आवेदन किया है। इन बच्चों को, इन परिवारों को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। ये क्या दर्शाता है? और आप पेपरों के फेर में पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार डांट लगाई, सरकार को निर्देश दिए कि आप कहीं पे भी कोविड या नॉन कोविड के आधार पर आप लोगों को आप बांटिए मत। कई इस तरह के केसेस थे जो महीने लोग कोविड में रहे, कोविड से 18-19 दिन का जो प्रोटोकॉल था उसको नॉन कोविड में मान लिया गया, मौतें हो गई और बाद में कहा गया कि नॉन कोविड पेशेंट था। जब इस तरह के केसेस संज्ञान में आए तो निर्देश पूरी तरह से दिए गए थे कि उनको भी कोविड में गिना जाए, लेकिन सरकार है कि इनको रिजेक्शन में डाली हुए। 1943 बच्चे के आवेदन आज भी पेंडिंग है। तो मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि इन बच्चों को आप कब सहायता प्रदान करेंगे? लगभग 1943 जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं आवेदन पेंडिंग है। लगभग 1250 बच्चे आज भी इस उम्मीद में कि हमें मदद मिलेगी, उनके तो रिजेक्ट ही कर दिए गए। ये दर्शाता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री किस तरह से अमानवीय चेहरे के साथ इस सरकार में रहते हुए दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं, लोगों की मदद नहीं कर रहे। इसलिए हमने कहा जो 25,000 का जो आंकड़ा है वो झूठा आंकड़ा सरकार पेश करती रही है। सच ये है कि दिल्ली के अंदर लगभग 50,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री उनको राहत देने की बजाय अपने आंकड़ों को छुपाने में लगे हुए। तमाम एमसीडी के रिकॉर्ड्स, तमाम दावे साबित करते हैं कि दिल्ली ने बहुत बुरी तरह से इस कोविड को झेला है, तमाम परेशानियां, दिक्कतें रही हैं। इसलिए आदरणीय राहुल जी की जो मांग है वो मांग आज हमने मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की है, उनको चिट्ठी भी लिखी है और जिसमें हमने मांग रखी है कि तमाम दिल्ली में मरने वाले जो लोग हैं उनको तुरंत राहत दी जाए, ना कि 50,000 रुपये दे करके उनके जख्मों पे नमक छिड़कने का काम सरकारें करें। क्योंकि एक एक परिवार में यदि एक एक इंजेक्शन भी लगा तो उसकी एक इंजेक्शन की कीमत ही काला बाजारी में 40 से 50,000 रुपये रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन पे लोगों ने खर्च किया है। अभी भी लोग बेड्स पे हैं, 50,000 रुपये से
कोई ये मदद हम नहीं कह सकते कि उनकी कोई मदद हो पा रही है। तो मैं इसी में आगे बात रखते हुए आदरणीय श्री शक्ति सिंह गोहिल जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और इस पे और विस्तार से कांग्रेस पार्टी का जो पक्ष है वो आपके समक्ष रखेंगे और कोविड में जो फेलियर है जो सरकारें उनको आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय श्री शक्ति सिंह गोहिल जी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई अनिल चौधरी जी, हमारे मीडिया कमेटी के चेयरमैन भारद्वाज जी, प्रेस और मीडिया के साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दीपावली के बाद पहली बार आप सबसे मिल रहा हूं, तो दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे खुशी है कि जो लड़ाई प्रियंका गांधी जी ने शुरू की और एक नया स्लोगन दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसी से प्रेरित होके रजिया बानो जी जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है रेसलिंग में, उन्होंने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। मैं उनका कांग्रेस परिवार में स्वागत करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं। सरकार को मानवीय तौर पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सजग रह के काम करना होता है। बदकिस्मती है कि देश के प्रधानमंत्री हर वक्त चुनावी मोड, अपना चेहरा चमकाना, डायलॉगबाजी करना, दिखावा करना, उसी में रत रहते हैं। राहुल गांधी जी ने 12 फरवरी 2020 को कह दिया था कि कोरोना आएगा, तैयारी करो, बड़ा देश है, मुश्किल होगी। मजाक उड़ाने लगे उस वक्त पे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा बड़ा गैदरिंग मत कीजिए, तो नमस्ते ट्रंप, लाखों लोगों को वहां पे इकट्ठा किया गया। और जब कोरोना फैला तो एक्सपर्ट्स की बात, सीरियसनेस और एक्शन लेने की बजाय प्रधानमंत्री जी कैमरे के सामने आ गए। मित्रों, महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीते थे, कोरोना को हम 21 दिन में परास्त करेंगे और जीत जाएंगे। पता नहीं कहाँ से ये बात लेके आए, लोगों ने मानी और 21 दिन का वो जुमला साबित हुआ। सच का स्वीकार करना चाहिए, रास्ता ढूंढना चाहिए दिक्कत में और लोगों को मदद करनी चाहिए। यहां पे वो शाहमृग वाली नीति अपनाई गई, सच को छिपाने की कोशिश हुई, लोग मरते रहे, आंकड़ा छुपाया जा रहा था। मैं धन्यवाद करता हूं जागृत प्रेस और मीडिया के साथियों का भी कि आपने भी जहां जो चीज़ें थी उनको बाहर लाने की बड़ी अच्छी कोशिश की। और गुजरात में हमने बड़े शहर और म्युनिसिपल एरियाज़ को पसंद करके हमने 40 दिन में अगले 3 सालों में कितने मृत्यु हुए थे, क्योंकि आप जानते हो जन्म मरण रजिस्टर, बर्थ एंड डेथ का रजिस्टर म्युनिसिपैलिटीज़ में रहता है, जहां लिखवाना पड़ता है कि ये डेथ हुई है। पुराने 3 साल में उन्हीं दिनों में मार्च, अप्रैल, उन्हीं दिनों के अंदर उन्हीं तारीख में कितने मृत्यु होते थे, हमने बाकायदा उसके फोटोग्राफ्स निकले रजिस्टर के, और जब आंकड़ा निकाला तो लाखों लोग कोरोना से ज़्यादा मरे थे। आपको याद होगा मैंने और पी चिदम्बरम जी ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस एआईसीसी के प्लेटफॉर्म से करके आप सभी को डॉक्यूमेंट्स दिए थे कि सरकार झूठ बोल रही है, लाखों लोग ज़्यादा मरे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हमारे देश में है, एक कानून है, और इस कानून के तहत अगर इस तरह से कोई मृत्यु होता है तो 4 लाख रुपया देने का प्रावधान है।
कानून में ही प्रावधान है कि हर 5 साल पे इसको रिव्यू करो और हर सरकार ने 5 साल के बाद अमाउंट बढ़ाई है। ये